सरकार की तरफ से निराशा कुछ नहीं मिलता जी, सरकार की तरफ से। तो आप लोग जो बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े होल्डिंग्स, बड़े बड़े दावे इन किताबों में देखते हैं और पढ़ते हैं, उसकी सच्चाई में यहाँ जमीनी स्तर पर पिछले साल के भी नर्सरी के भी पैसे नहीं आए हैं, तो हम डीएस ऑफिस में बोलते हैं तो वो कहते हैं भाई आगे से नहीं आते तो हम कहाँ से देंगे, आएंगे तो हम दे देंगे। बच्चा स्टेट लेवल में और डिस्ट्रिक्ट लेवल में मेडल आ जाता है, उन बच्चों को पर मंथ स्कॉलरशिप बांध देनी चाहिए। आए महीने आपको 10,000 रुपये 15,000 रुपये आए महीने मिलेंगे, क्योंकि वो उस योग्य हैं, तो उनको ऐसा करना चाहिए, ऐसा होना है उसके लिए वहां तक जाने उसमें भी सिफारिश चलती है ऐसी। हाँ, उसमें भी कुछ न कुछ ऐसा हो जाता है कि भाई योग्य लोगों को नहीं। हाँ, योग्य लोगों को नहीं। 50% मैं अपने हरियाणा का कहूँगा कि 50% बच्चा इसी वजह से रह जाता है कि उनको भाई कोई सुविधा नहीं मिल पाती। लेकिन यहाँ आने के बाद भी बच्चों को आर्थिक स्थिति के कारण गेम तो ऐसा है कि भाई ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है जी। और हम सरकार से रिक्वेस्ट करेंगे कि जो निचले स्तर के बच्चे हैं, जो नर्सरी के बच्चे हैं, उन पर विशेष फोकस दिया जाए। नमस्कार दोस्तों, इस समय आप तस्वीर देख रहे हैं रोहतक जिले का ये पहलवान, और इस पहलवान ने अभी पंजाब को पटकनी दिया। हरियाणा का नाम जैसे कि आप सुनते हैं कि रेसलिंग में लगातार पहलवान जो हरियाणा के निकलते हैं वो देश के लिए मेडल लेकर आते हैं, और इस माटी के गेम को ये किस तरह से आगे बढ़ा रहे हैं, ये पहलवान हमारे साथ हैं। बात कर लेते हैं पहले इनसे। सर, अभी पंजाब के पहलवान के साथ आपकी जो रेसलिंग थी, कैसा गेम रहा, क्या कुछ था? अच्छा था, वो पहलवान भी काफी अच्छा था। फिर ठीक है, अच्छी कुश्ती हुई हमारी। ये अंडर 19 है? हाँ, अंडर 19 का। क्या करते हो कुश्ती के अलावा? कुश्ती के अलावा तो सर कुछ नहीं, पढ़ाई चलती है। कौन सी क्लास में? अभी 12th में है सर। 12th में। कितना घंटा देते हो इस कुश्ती को? कुश्ती को सर सुबह 3-4 घंटे, फिर शाम को 3-4 घंटे। किस टाइम उठ जाते हैं? सुबह सर हम 4 बजे उठ जाते हैं, फिर 5 बजे की हमारी लाइन हो जाती है सर। प्रैक्टिस स्टार्ट हो जाती है 5 बजे। हमारे को सब है वो प्रैक्टिस स्टार्ट कर देते हैं 4 बजे। हाँ, नेशनल में पिछले साल भी गोल्ड था सर मेरा अंडर 19 में, और अब तो सर ओलंपिक के लिए टारगेट है। ओलंपिक टारगेट है, लगता है? हाँ सर, मेहनत चल रही है खूब। हाँ, अच्छी मेहनत करवा रहे हैं सब। खान पान क्या करता है खिलाड़ी, क्या कुछ खाता है इस एज में, स्टेज पर आकर? इस स्टेज में सर मैन तो हमारा हरियाणा का यही है, दूध घी, और फिर बाद में थोड़ा बहुत प्रोटीन वगैरह भी, शेक, ग्लूकोज ये चलता है। लोग बॉडी दिखाने के लिए वो प्रोटीन वगैरह पता नहीं क्या क्या खाते हैं, वो ठीक है या? वो सर आगे जो अब हम चल रहे हैं सर, इसमें तो सर लेना पड़ता है थोड़ा बहुत प्रोटीन वगैरह लेना पड़ता है। हाँ सर, रिकवरी। शाकाहारी रहता है पहलवान या मांसाहारी में होता है? कुछ शाकाहारी होते हैं, मैं तो शाकाहारी हूँ सर। शाकाहारी? हाँ, तो शाकाहारी से काम चल जाता है ना? हाँ, चल जाता है, पूरा काम चल जाता है। पूरा चल जाता है। अभी 24 घंटे में से पढ़ाई भी है, घर के काम भी है, इस रेसलिंग को, कुश्ती को कितना टाइम देते हैं? सर घर के काम तो ऐसे है, घर पे जाते नहीं, अखाड़े में रहते हैं। अखाड़े में छोड़ रहे क्या? हाँ, अखाड़े में छोड़ रहे। देश के लिए कर जो कुछ करता है। हाँ, तो तमन्ना है कुछ करने की? हाँ सर। जो लड़के अभी मोबाइलों पे और माँ बाप पढ़ने के लिए भेजते हैं, वो इधर उधर धक्के खाते हैं, उनको कुछ कहना चाहोगे? कुछ नहीं भाई, अपने आगे फ्यूचर पे ध्यान दो, मोबाइल कम से कम करना चाहिए सर, यूज करना चाहिए। तो कई बच्चे हैं सर ज्यादा करते हैं, पर कम करना चाहिए। इस उम्र में भटक जाते हैं। हाँ सर, कम ही करना चाहिए मोबाइल का। अपने से बड़ों का बस वो जो बात कहे वो बात माननी होती है, अपने आप प्रोग्रेस अपने आप। कोच की बात जो होती है आपके लिए, कितना उस पे रहते हैं, कितना टारगेट पे उस चीज को अचीव करने की कोशिश? सर जो कोच साहब ने कह दिया वो तो पूरा करना ही पड़ता है सर। फिर अगर कोच साहब की नहीं माने फिर क्या होगा सर? यहाँ पानीपत में आए हैं, अभी तक यहाँ की सुविधाओं को लेकर बड़े स्तर पर ये प्रतियोगिता है, क्या कुछ कहेंगे इस प्रतियोगिता? ठीक है सर, अच्छा कंपटीशन करवा रखा है, अच्छा क्या है। कुछ लेके जाने वाले हैं यहाँ से? यहाँ से गोल्ड ही लेके जाएंगे सर। गोल्ड पक्का? हाँ, निश्चित है। हाँ। 2 किलो की लेके जाऊंगा। हाँ सर। तो सब नमस्कार। आप सब की बदौलत ऐसे कोच देश को मेडल देते हैं ये बच्चे जी। और अब ये सवाल ये है कि सरकार का, क्योंकि नर्सरी पे कितना ध्यान है, दे रही है या मेडल आने के बाद ही सरकार वाई वाई लूटती है? सर ऐसा है, निचले स्तर पर सरकार का बहुत कम योगदान है। जैसे नर्सरियाँ की स्कीम चल रही हैं, वहाँ बच्चे को 15 से 2,000 रुपये, जैसे अब की बार कराया है भाई 2,000 और 2,500 कराया है, लेकिन 2-2,500 में कुछ नहीं होता। इतनी महंगाई में आप सब ने भी पता है। 1600 रुपये किलो हाँ, घी है। कुछ नहीं होता। 1600 रुपये घी है, 80 रुपये किलो दूध है, फिर बच्चे के बादाम रह जाते हैं, फिर उसको और एक्स्ट्रा डाइट भी लेनी पड़ती है।
तो बिल्कुल ये तो ऐसा है कि भाई ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर। जीरे के बराबर है जी। और हम सरकार से रिक्वेस्ट करेंगे कि जो निचले स्तर के बच्चे हैं, जो नर्सरी के बच्चे हैं, उन पर विशेष फोकस दिया जाए, क्योंकि वहीं से बच्चे निकलते हैं। अब आधे बच्चे तो ऐसे हैं गांव में जो डाइट ना मिलने की वजह से या सुविधा की वजह से, हाँ, खेल छूट जाता है उन बच्चों का। तो दुख है उसका, हाँ। उसके मन में दुख रहता है कि ये बच्चा जा सकता था। बिल्कुल, बहुत मतलब 50% मैं अपने हरियाणा का कहूँगा कि 50% बच्चा इसी वजह से रह जाता है कि उनको भाई कोई सुविधा नहीं मिल पाती। माँ बाप दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, सब का ऐसा ब्योंत नहीं है कि भाई वो ऐसा कर सकें, पहलवानी कर सकें, करवा सकें। तो बहुत सारी बाधाओं के बाद बच्चे यहाँ तक पहुँचते हैं, लेकिन यहाँ आने के बाद भी बच्चों को आर्थिक स्थिति के कारण गेम छोड़ना पड़ जाता है। आप काफी बच्चों को ट्रेड कर रहे होंगे वहाँ पे। एक सवाल ये है कि इस तरह के बच्चे, इस तरह के पहलवान तैयार करने के लिए महीने में मतलब कितना का खर्च होना चाहिए? 10,000, 5,000, 20,000, कितना तक मतलब सरकार जो है आप मांग करेंगे? अभी मुख्यमंत्री जी हैं, शिक्षा मंत्री हैं, खेल मंत्री हैं, खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री जी भी हैं, बहुत सारी स्कीमें लेकर आ रहे हैं। क्या वो स्कीम इन खिलाड़ियों तक पहुँच रही है? खिलाड़ियों तक स्कीम का सर ऐसा है, जैसे छोटे से बात बताता हूँ मैं आपको। जैसे अब नर्सरियाँ मिली हैं, तो नर्सरियाँ कितनी जगह मिली हैं? स्पोर्ट्स तो हर एक गाँव में हैं, हर एक जगह है, लेकिन नर्सरियाँ तो फिर अब छोटे लेवल की जो नर्सरियाँ हैं वो अचीवमेंट के आधार पर या किसी और तरह से दी जाती हैं। तो अब बच्चा या कोच क्या करे उसके लिए वहाँ तक जाने, उसमें भी सिफारिश चलती है ऐसी? हाँ, उसमें भी कुछ न कुछ ऐसा हो जाता है कि भाई योग्य लोगों को नहीं मिल हाँ, पाती। योग्य लोगों को नहीं मिल पाती। और फिर मान लिया जाए जैसे मेरा गांव है, यहाँ नर्सरी मिल गई, अब दूसरा गांव है, वहां से बच्चा आएगा तो उसका जो 1,500 रुपये, 2,000 रुपये, 2,500 रुपये सरकार दे रही है, इतना तो उसका भाड़ा ही लग जाता है। उसको आने के लिए खर्च इससे डबल तो खर्च करना। क्या मांग क्या करेंगे आज मोदी जी से, आज सीएम से, शिक्षा मंत्री से, खेल मंत्री से? यहाँ एक कोच होने के नाते आप पूरे जो हरियाणा के बच्चे हैं, जो नर्सरी में आपने काम करने की बात कही, क्या मांग करेंगे सर? मैं सरकार से मांग करूंगा, जो भी बच्चा स्टेट लेवल में और डिस्ट्रिक्ट लेवल में मेडल आ जाता है, उन बच्चों को पर मंथ स्कॉलरशिप बांध देनी चाहिए। आए महीने आपको 10,000 रुपये, 15,000 रुपये आए महीने मिलेंगे, क्योंकि वो उस योग्य हैं। तो उनको ऐसा करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। और कोचों को भी हम बार बार यही कहते हैं कि भाई जो सरकारी कर्मचारी हैं उनसे कहते हैं भाई DSO या कोई और हैं, वहाँ से सामान नहीं मिलता, सामान मांगते हैं। अब बॉल भी जैसे हमने बच्चों से या अपने आप पैसे खर्च करके ले जानी पड़ती हैं, तो बॉल भी नहीं मिलती। लेकिन सरकार दावा करती है कि हर गांव में स्टेडियम होंगे, कोचों लगातार कोच बढ़ाएंगे। ये सरकार जब आई थी, अभी पिछले प्लान की भी बात करें तो इनका यही दावा था कि हम खेलों में ये करेंगे। क्या उस पे काम हुआ है? स्टेडियम तो सर हर गांव में है, लेकिन वहाँ के हालात तो नहीं हैं, घास जाम रही है, कराने वाले नहीं हैं। तो ये तो सरकार ही करेगी ना, उनको साफ सफाई कराना, वहाँ कोचेज, वहाँ ग्राउंड मैन, गेट मैन, ये सुविधा तो सरकार ही देगी। खिलाड़ी के लिए कितना मांगना चाहेंगे आज सरकार से और प्रशासन से? खिलाड़ी देखिए आप किस तरह से इसका बॉडी स्ट्रक्चर है, कितनी इसने मेहनत की है। सुबह 4 बजे ये बता रहे हैं कि मैं खेल उस मिट्टी में जुट जाता हूँ, और सुबह से शाम तक इनका सपना है कि इस देश के लिए मैं ओलंपिक में मेडल लेके आऊँ। इसके लिए कितना मांगना चाहेंगे आप? जैसे पिछले साल का ये नेशनल का स्कूल का 19 का गोल्ड मेडलिस्ट है, अब तक जो सरकार के द्वारा सम्मानित राशि मिलती है, अब तक वही नहीं आली। अब तक वही पिछले साल के, अगले साल ये फाइनल मुकाबले तो में ये सारा दिखावा है। हाँ, मैं तो यही कहूँगा कि सारा दिखाओ। ये आप लोगों के सामने ही हम कह रहे हैं कि भाई पिछले साल के पैसे अब तक नहीं मिल लिए। तो कोई इसको लेके सरकार ने कुछ ऐसा करना चाहिए कि भाई जिनकी ड्यूटी होती है, जो बच्चा फर्स्ट आता है उसको साथ के साथ। लेकिन ये घोषणाएं कर देते हैं, उस पर अमल नहीं होता। ये आपके आगे है जी, देख लो घोषणाएं जितना सच कह रहे हैं आप, इस बच्चे के लिए कुछ किया था, कोई घोषणा थी, कोई इसका इनाम आना था, राशि आनी थी? हाँ, जैसे हरियाणा सरकार का है भाई, जो नेशनल लेगा होगा उसको नेशनल के पैसे मिलते हैं, प्राइज मिलता है जो भी है, तो उसके लिए फार्म भरना पड़ता है। लेकिन वो
उसी समय नहीं मिलता, उसको सालों लग जाते हैं आने में, कई बार साल लग जाते हैं, कई बार 2 साल लग जाते लेकिन हैं। कोच साहब कभी आपने अपने स्तर पे, क्योंकि आप लगातार बच्चों को देखते हैं, इनका भविष्य देखते हैं, कभी मांग की है जिला स्तर पर डीसी से या विधायक से या एमपी से या सीएम से, कभी की आपने? सर उनसे मुलाकात नहीं हुई, लेकिन जैसे नर्सरियाँ चलती हैं तो नर्सरी में हमारा पिछले साल नंबर था, तो हमने अब इनके पिछले साल के भी नर्सरी के भी पैसे नहीं आए हैं, तो हम डीएस ऑफिस में बोलते हैं तो वो कहते हैं भाई आगे से नहीं आते तो हम कहाँ से देंगे, आएंगे तो हम दे देंगे। तो इससे आगे किससे जाके मिला? तो फिर निराशा हाथ लगती है, बिल्कुल निराशा, मन टूट जाता है, बिल्कुल मन टूट जो जाता है। सुबह का जोश होता है खत्म हो जाता है कई बार। हाँ, वो सरकार को और स्कीमों को लेकर तो खत्म हो जाता है, लेकिन फिर हमने तो काम करना है बच्चों के साथ, तो इनके साथ आप कई बार आदमी अपना लक्ष्य दे देता है, भाई मैं अपनी तरफ से करूंगा, माँ बाप भी सोचते हैं कि हम चाहे हमें ज़मीन बेचनी पड़े, चाहे हमें अपना पेट काटना पड़े, लेकिन बच्चे के लिए हम उसका सपना जरूर। ऐसा ही कोच का रहता है मेरे ख्याल से, कोच भी इसी तरह करता है। बिल्कुल बिल्कुल, हरियाणा में तो बहुत ज़्यादा रहता है जी, कोच बच्चों को अपने पास से भी खिला देते हैं हरियाणा में तो। और इसीलिए हरियाणा स्पोर्ट्स में कुश्ती में इतने आगे है कि आई बार ओलंपिक्स, वर्ल्ड चैंपियनशिप, एशियाड में से मेडल आते हैं, तो वो यही है जी। एड्रेस क्या है अपना, प्रॉपर एड्रेस? अपना एड्रेस है जी जिला रोहतक है, गांव रुड़की है जी। वहीं पे खड़ा चलता है? हाँ, वहाँ अपना एक मंदिर है कलोई गांव में, वहाँ पे खड़ा चलाते हैं जी। कितने बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हैं? बच्चे हॉस्टल में हैं जी, वहाँ मंदिर में जो बच्चे रहते हैं 25 बच्चे हैं, कुछ गांव से आ जाते हैं, छोटे हो जाते हैं 35-40 बच्चे सुबह शाम हो जाते हैं। इस तरह की प्रतियोगिताओं से थोड़ा बहुत धन मिलता है या नहीं मिलता है? जो गांव स्तर पे भी कई बार प्रतियोगिता होती है खिलाड़ियों की, वहां से कुछ होता है थोड़ा बहुत? हाँ, गांव सतर पे जैसे दंगल होते हैं, वहाँ कुश्तियाँ हो जाती हैं, तो दंगल वाले तो जैसे 500 बाई 1100 बाई 2100 होती हैं, हाँ वो दे देते हैं, हाँ वो दे देते हैं। लेकिन सरकार की तरफ से निराशा है। सरकार की तरफ से निराशा, कुछ नहीं मिलता जी सरकार की तरफ से। तो आप लोग जो बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े होल्डिंग्स, बड़ी बड़े दावे इन किताबों में देखते हैं और पढ़ते हैं, उसकी सच्चाई में यहाँ ज़मीनी स्तर पर ये रोहतक ज़िले से कोच साहब हैं और खिलाड़ी हैं, इन्होंने बताया है कि जो नर्सरी पे काम होना चाहिए, जिसको लेकर सरकार बड़े बड़े दावे करती है कि हम खिलाड़ियों के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, उसकी वानगी आप यहाँ पर सुन सकते हैं और देख सकते हैं। और हकीकत है भी यही, जब खिलाड़ी मेडल जीत कर आता है तो उस खिलाड़ी के पीछे चाहे फोटो खिंचवाने पे, चाहे पब्लिसिटी पे तमाम पैसा और राशि जो है वहाँ पर खर्च होती है, लेकिन असली नर्सरी पर किस तरह से काम हो रहा है ये आप सबके सामने है। इस वीडियो को आप जिला प्रशासन से लेकर उस खेल अधिकारी और पीएम तक जरूर पहुंचाने का काम करें कि हरियाणा में किस तरह से रेसलिंग पे काम हो रहा है और सरकार किस तरह से इन खिलाड़ियों का शोषण कर रही है। वीडियो को शेयर करें। मैं अगली वीडियो में मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।